बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, यानी कि एडीसी पार्ट 2 की। सब्जेक्ट है इसका BCRW। आपको पता है सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2025 चल रहे हैं। आज पेपर था BCRW का। पेपर हमारे दिए गए गैस पेपर में से कितना है ये बात करेंगे, और नेक्स्ट जो आपका बिज़नेस लॉ का पेपर है उस हवाले से बातचीत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो पेपर था वो इंतहाई ज़्यादा टफ़ आप स्टूडेंट्स को लगा होगा। वजह क्या है भाई, उसने जो वर्डिंग यूज़ की है ना, बस वही आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आई होगी। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में उसने आपको भला क्या दिया है, उसने आपको ये कहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन कर दें, यानी कि आपने ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना था। जिस स्टूडेंट्स ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर खाली कम्युनिकेशन के भी पॉइंट लिख दिए हैं वो भी ठीक होगा, और ये क्वेश्चन हमारे गैस पेपर में मौजूद था। और डालकर अगर दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 का देखें तो वो उसने पूछा हुआ है रिपोर्ट, कहता है रिपोर्ट लिखने के एलिमेंट्स बताओ। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चंस आप लोगों को अगर नहीं था भी आता तो आप अपने पास से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे। उसकी वजह भला क्या थी? उसकी वजह स्टूडेंट्स ये थी कि आप जब रिपोर्ट खाली पढ़ते हैं, याद करते हैं उसको, तो उसके एलिमेंट्स सारे के सारे उसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं। बस आपने फर्दन उसको एक्सप्लेन कर देना था। चलिए, अगर आपने ये नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका आ गया ना गैस पेपर में से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसका जो ए पार्ट है ये देखिए। अब ये क्वेश्चन लेटर उसने कहा है कि भाई लेटर लिखो जिसमें आप ना डिससेटिस्फैक्शन है आपको, यानी कि आपको आपके दिल की तसल्ली नहीं हुई। जो भी आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज दी गई हैं ना, आपके वहाँ पर दिल की तसल्ली नहीं हुई उस चीज़ से आपकी तसल्ली, यानी कि ये आपका क्या है, ये स्टूडेंट्स आपका आपने कोई कलेक्शन लेटर यहाँ पर लिखना था। यानी कि आपने कोई चीज़ कलेक्ट की थी, आपने स्टूडेंट्स कोई चीज़ कलेक्ट की थी, आपको कोई चीज़ बेची गई थी कंपनी की तरफ से, आप उससे सेटिस्फाइड थे। आपने जैसे डिससेटिस्फाइड हुए आपने उनको सेंड कर दी वापस। तो ये वर्डिंग पढ़ना अब आपकी जिम्मेदारी है ना। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी वो नहीं आया, तो अब देखें ना, वर्डिंग आपने समझनी है। सारा साल आपने किया होता है ना। हमारा काम तो चीज़ प्रोवाइड करना है, गैस प्रोवाइड करना है, आपने वर्डिंग को समझना है। जो सेकंड आपका वो लेटर उसने दिया, उसने कहा कि लेटर लिखो, एक ब्रीफली लेटर लिखो आप, जिसमें आप शुक्रिया अदा कर रहे हो, मतलब आप उनका नेक्स्ट जो है आपका है, मतलब आपकी जो नेक्स्ट कंपनी जिन्होंने आपको सर्विसेज वगैरह दी हैं, आपको चीज़ बेची है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना था, आप यहाँ पर ना आप लिख सकते थे अपना एप्लीकेशन, अगर हो तो एप्लीकेशन लिख सकते थे, अदरवाइज़ यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेटर आता है वो लिख सकते थे। ठीक है, चलें, पार्ट 1 तो आपका क्लियर हो गया ना। कलेक्शन लेटर आप स्टूडेंट्स को मैंने दिया हुआ था। तो क्वेश्चन समझना आप पर डिपेंड करता है ना, बात को अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें तो रिपोर्ट क्लाइमेट के बारे में उसमें रिपोर्ट की थी, ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो है ना वो मैंने आपको दिया हुआ था गैस पेपर में। ये भी क्वेश्चन आपका 20% बिल्कुल क्लियर हो गया, 20 मार्क्स आ रही है। अब इसकी अगर हम देख लें मार्केट टर्म्स, तो मार्केट टर्म्स आपने 7 दी होती थी, आपने 5 करनी थी। इसमें देखें ज़्यादातर मार्केट टर्म्स जो हैं वो आई हुई हैं। लैम्डा ऑफ मार्केट ये भी आई हुई है, स्ट्रीट प्राइस भी आई हुई है। बात करें बुल तो ये भी दी हुई थी आपको, यानी कि बुल कंपेन बुल वो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा आगे भी जो मार्केट टर्म्स है, मतलब कहने का मतलब ये कि मार्केट टर्म्स या ये क्वेश्चन नंबर 1 जो अगर आप कर लें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है रिपोर्ट का, मतलब जिसमें क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट लिखनी है, तो वो क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो उसका ए पार्ट जो है वो उसने दिया हुआ था आपको। ए पार्ट के अंदर आपको उसने ADA प्लान, मतलब वो जो, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको ADIA प्लान, वो जो सेल लेटर को लिखने का तरीकाकार नहीं होता, ADC प्लान या ADIA प्लान, ये वो था। तो ये भी मैंने गेस्ट पेपर में मौजूद था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये सारे गेस्ट पेपर में से आए हैं। अब वर्डिंग आपने पढ़नी थी। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, उसमें जो है ना वो उसने बहुत टफ बनाया है। वो हमारे दिए गए जो गेस्ट पेपर है उसमें से आपने 10 डेफिनेशन करनी थी, 4 डेफिनेशंस बस हो रही थी। यानी कि यहाँ से अब थोड़ा सा मार्जिन तो आपको पता ही बनता है यहाँ पर इतना। तो अब बात नेक्स्ट पेपर की कर लेते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका बिजनेस लॉ का है। बहुत टफ एनुअल में पेपर आया था, हमने भी टफ को ही मद्देनज़र रख के मतलब जो है ना वो क्वेश्चन पेपर हमें रिसीव हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर जो है ना आप उसको बाय करें। 6 से 8 आपका क्वेश्चन होंगे, इंशाल्लाह ताला आपका यहाँ से पेपर क्लियर हो जाएगा। बड़ा भी वो टफ दे देना, बहुत भी वो टफ दे दे, आपने इन्हीं क्वेश्चन को करना है। ठीक है, वो बहुत भी टफ दे दे
तो ये जो मैंने क्वेश्चंस इसमें हमने पुट किए हुए हैं ना, आपने इनको प्रिपेयर करना है। गेस्ट पेपर उसका अवेलेबल है। आपका नेक्स्ट पेपर बिजनेस लॉ का है, इसको आपने ईजी नहीं लेना। 030170970404 ये नंबर आपको व्हाट्सअप का शो हो रहा है। वीडियो को लेट अपलोड करने का मतलब मकसद ये था कि थोड़ी एमरजेंसी थी, इसलिए लेट वीडियो आ रही है। इस चीज़ के लिए वाज़रत है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।